Good morning, everyone. How are you all? Hope you enjoyed the last session. Today, ma'am is back with her promise. Did you complete your promise? अपना promise पूरा किया आपने? Don't think too much. मैं बहुत बड़े promise की बात नहीं कर रही हूँ. जो मैजिक वर्ड्स आपको अपनी लाइफ में यूज़ करने थे, अपनी लाइफ को मैजिकल बनाने के लिए, मैं उस प्रॉमिस की बात कर रही हूँ. मुझे पता है आपने पूरा किया है ना. सबने वो बच्चों ने वो प्रॉमिस पूरा किया है. सब बच्चे मैजिक वर्ड्स को अपनी लाइफ में अच्छे से यूज़ कर रहे हैं. तो चलो आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, show me your assignment which I have given you in previous class. I remember everything. मुझे सब कुछ याद रहता है. मैंने आपको होमवर्क दिया था ना, असाइनमेंट दिया था ना, आपने कंप्लीट किया? हाँ, वहाँ से बोलो, मैं यहाँ से सुन लूँगी. यस, बहुत बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं, बहुत बच्चों ने पूरा किया है. वेरी गुड. लेकिन मुझे कुछ बच्चे ऐसे भी दिख रहे हैं जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है. वो अपना होमवर्क पूरा कर सकते हैं. कैसे? उन्हें करना क्या है? सिर्फ एक मैजिक वर्ड लगाना है और अपना सेंटेंस कह देना है. कौन सा मैजिक वर्ड? सोचो. सॉरी. सॉरी मैम, आई कुड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क. बस मैजिक वर्ड लगाओ और अपना सेंटेंस कह दो. हो गई बात. सॉरी मैम, आई कुड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क. और आज इस होमवर्क को जरूर से पूरा कर लेना. ठीक है ना? तो चलो, बी रेडी विद योर बुक्स, है ना, टू डू फन एंड एक्टिविटीज. गो टू पेज नंबर 17, लेसन 3. द नेम ऑफ द लेसन इज मैजिक वर्ड्स. देखो एक पिक दी हुई है इसमें. इसको हम एक्टिविटी के साथ करेंगे. दो बातों का आपको ध्यान देना है. क्या? पहली बात, मैं यहां से वर्ड बोलूंगी, स्पेल करूंगी. आपको भी मेरे साथ स्पेल करना है, आपको भी मेरे साथ बोलना है और उसको अपनी डेली लाइफ में आप कहाँ यूज़ करते हैं उसका सेंटेंस भी सोचना है आपको. पहली बात. और दूसरी बात क्या है? दूसरा काम क्या करना है आपको कि ध्यान से देखो, एक वर्ड इसमें मिसिंग है. आपको यू हैव टू फाइंड आउट कि विच मैजिक वर्ड इज मिसिंग इन दिस पिक. आपकी बुक में वो मैजिक वर्ड है लेकिन यहाँ पर वो मैजिक वर्ड मिसिंग है. लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी. द फर्स्ट मैजिक वर्ड इज सॉरी. SORRY. सॉरी. अब मुझे बताओ, सॉरी को कहाँ यूज़ करते हैं? सोचो और बोलो. हाँ, जब हम कुछ गलती करते हैं या किसी को हर्ट करते हैं तो वहाँ पर हम सॉरी का प्रयोग करते हैं. उससे माफ़ी मांगने के लिए सॉरी का प्रयोग करते हैं. ठीक है ना? द नेक्स्ट वर्ड इज थैंक यू. थैंक यू मीन्स THANKYOU. थैंक यू. अरे वाह, बहुत बच्चों की आवाज़ें मेरे पास आ रही हैं. तुम लोग भी मेरे साथ बोल रहे हो ना? यस, थैंक यू. थैंक यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? जल्दी जल्दी बोलो, मैम सुन रही है यहाँ से. हाँ, जब कोई हमें कुछ देता है. When someone gives us something. जब कोई हमें कुछ देता है तो वहाँ हम थैंक यू का प्रयोग करते हैं. प्लीज़, PLEASE, प्लीज़. प्लीज़ हम कहाँ यूज़ करते हैं? सोचो, जब हमें किसी से कुछ चाहिए होता है. When we want something from someone. जब हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तो वहाँ हम प्लीज़ का प्रयोग करते हैं. पार्डन, PARDON, पार्डन. हाँ, जोर से बोलो, पार्डन. यस, जब हमें किसी की बात सुनाई नहीं पड़ती है और या बात समझ में नहीं आती है तो उसकी बात को हम रिपीट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? पार्डन. तो वो समझ जाता है कि सामने वाले को मेरी बात समझ में नहीं आ रही है या सुनाई नहीं दिया है, तो वहाँ हम पार्डन का यूज़ करते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज वेलकम. सबसे प्यारा वर्ड, वेलकम. जब हमें कोई थैंक यू बोलता है तो वहाँ हम वेलकम का प्रयोग करते हैं. अब बात आती है एक्टिविटी की. अब मुझे बताओ कि कौन सा वर्ड इसमें मिसिंग है. हाँ, मुझे कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं. यस, किसी बच्चे ने कहा एक्सक्यूज मी मैम. इज इट एक्सक्यूज मी? यस, दिस इज एक्सक्यूज मी.
उसने कहा कि जब हमें किसी का अटेंशन लेना होता है, शायद उस बच्चे को मेरा अटेंशन लेना था, इसलिए उसने मुझसे क्या बोला, एक्सक्यूज़ मी मैम, इज़ इट एक्सक्यूज़ मी। तो यहाँ ये एक्सक्यूज़ मी वर्ड है, जब हमें किसी का अटेंशन लेना होता है या जब हम छींकते हैं या खांसते हैं, वहाँ हम एक्सक्यूज़ मी का प्रयोग करते हैं। अच्छे से लर्न हो गए मैजिक वर्ड्स। इन मैजिक वर्ड्स को भूलना नहीं और घर में भी याद करना। चलो अब तुम्हारा जो आपका लेसन स्टार्ट करते हैं। यस, क्या है इस लेसन में, पहले थोड़ा सा इस लेसन के बारे में जान लेते हैं। इसमें एक प्यारी सी लड़की मीठी की स्टोरी है। मीठी जिसको पोलाइट वर्ड्स बहुत अच्छे से आते भी थे और वो उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करती थी ना। तो क्या हुआ, उसके जो फ्रेंड्स थे, उसके सारे क्लासमेट्स उसके फ्रेंड्स बन गए और उससे वो एडवाइस भी लेते थे, उससे वो बात भी करना चाहते थे, क्योंकि वो इतनी प्यारी लड़की थी, बहुत पोलाइट थी। आप ऐसे हैं और भी बन सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को, इस लेसन को पढ़ेंगे ध्यान से और समझेंगे कि हम अपने क्लास में इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। इसमें एक क्लास का कन्वर्सेशन दिया हुआ है। क्या होता है कन्वर्सेशन? आपस की बातचीत। जब मैम क्लास में नहीं होती हैं तो आप लोग आपस में बातचीत करते हैं ना, मैम को सब पता रहता है, उसी को कन्वर्सेशन कहते हैं। ठीक है, स्टार्ट। द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। याद आया कुछ? मॉर्निंग असेंबली, स्कूल याद आ गया? क्या क्या करते हैं मॉर्निंग असेंबली में? सोचो अपने स्कूल में, आपके स्कूल में मॉर्निंग असेंबली में क्या क्या होता है? बहुत आवाज़ें आ रही हैं मेरे पास, सब बच्चे बोल रहे हैं, वेरी गुड। प्रेयर होती है स्कूल में, मॉर्निंग में हम प्रेयर करते हैं। फिर क्या होता है, मैम कुछ जीके के क्वेश्चंस बताती हैं, करंट अफेयर्स बताती हैं, कुछ बच्चे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, है ना। और क्या होता है, पीटी होती है हमको हेल्दी रखने के लिए, योगा होता है, और मैम बहुत अच्छी शिक्षाओं वाली कहानियाँ भी सुनाती हैं। ये सब असेंबली में होता है ना। ऐसे ही मीठी के यहाँ भी मॉर्निंग असेंबली होती थी और उसमें ये सब होता था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैम कुछ मॉनिटर्स भी बनाती हैं ना, कि जो बच्चों के नेल्स चेक करते हैं और शूज़ चेक करते हैं, यूनिफॉर्म चेक करते हैं, तो आप भी हो सकता है उसमें से एक मॉनिटर हो। तो जब आप किसी बच्चे को बोलते हैं कि उसके से नेल्स नहीं कटे, तो बोलते क्या है, कट योर नेल्स, तो क्या प्लीज़ लगाते हैं आगे? यू हैव टू यूज दिस मैजिक वर्ड इन दैट प्लेस। आपको क्या बोलना है कि प्लीज़ कट योर नेल्स या प्लीज़ टाई योर शू लेसेस, है ना। तो आपको प्लीज़ वर्ड यहाँ पे आप स्कूल में यूज़ कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं लेसन। द बेल रिंग्स फॉर द मॉर्निंग असेंबली। तो जैसे आपके यहाँ बेल बजती है और आप सब बच्चे मॉर्निंग असेंबली में स्कूल में इकट्ठे हो जाते हैं, ऐसी मीठी के यहाँ भी बेल बजी मॉर्निंग असेंबली के लिए। द बेल मीन्स घंटी, रिंग्स मीन्स बजती है, फॉर द मॉर्निंग असेंबली, मॉर्निंग असेंबली में सुबह की प्रार्थना सभा के लिए घंटी बजती है। आफ्टर मीन्स बाद में। आफ्टर द असेंबली मीठी एंटर्स द क्लासरूम। असेंबली के बाद मीठी क्लासरूम में एंटर करती है। आपके यहाँ भी होता है ना, जब असेंबली हो जाती है तो मैम क्या बोलती हैं, गो टू योर क्लासेस, मैम बोलती हैं ना। फिर आप लोग लाइन बना के क्लासेस में जाते हैं। ऐसी मीठी क्या भी क्या हुआ, मॉर्निंग असेंबली हुई, कंप्लीट हुई, उसके बाद मीठी ने अपने क्लासरूम में, अपनी कक्षा में एंटर किया, यानी कि प्रवेश किया। अब जब तुम लोग क्लास में जाते हो तो क्या होता है, वहाँ पर मैम थोड़ी देर बाद आती हैं, तो आप लोगों की बातचीत शुरू हो जाती है। देखा, मैम सब जानती हैं, बातें करते हैं आप लोग, और क्या बातें करते हैं ये भी मैम को पता है। उस बातचीत को ही कन्वर्सेशन कहते हैं। अब आप देखेंगे कि उस कन्वर्सेशन में आप अपने मैजिक वर्ड्स को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसमें 4 बच्चों की स्टोरी है, जो 4 बच्चों का कन्वर्सेशन लिया गया है। एक कबीर है, एक मीठी है, एक एकता है, एक रवि है। ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। कबीर, हेलो मीठी। मीठी, हेलो कबीर, हाउ आर यू? कबीर, आई एम फाइन थैंक यू। देखा, मैंने आपको बताया था ना, ये मैनर्स होते हैं, ये एटिकेट्स होते हैं। जब हम किसी से मिलते हैं, बड़ों से मिलते हैं, तो पहले नमस्ते की जाती है ना। अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनको हेलो बोली जाती है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, वही देखो, यही काम क्लास में कबीर और मीठी भी कर रहे हैं। जब कबीर मीठी से मिला तो उसने उसको वो क्या बोला, हेलो मीठी। तो मीठी ने उसको रिप्लाई क्या किया, हेलो कबीर। फिर उसको हाल चाल पूछा, हाउ आर यू, आप कैसे हो? तो कबीर ने क्या कहा, आई एम फाइन थैंक यू। तो मैंने आपको बताया था, जब कोई हमारा हाल चाल पूछता है तो वहाँ हम उसको थैंक यू बोलते हैं। यहाँ पे कौन सा मैजिक वर्ड आया, थैंक यू। आई एम फाइन
थैंक यू। जब इतनी बातचीत हो गई, ये एटिकेट्स हो गए, मैनर्स हो गए, अपनी बात हालचाल पूछ लिया, उसके बाद कबीर ने अपनी बात मीठी के सामने रखी, या प्रॉब्लम थी या कोई भी बात थी, उसके बाद उसने स्टार्ट किया। उसने क्या कहा कबीर ने? यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक। क्या हुआ था? कबीर एक दिन पहले एब्सेंट था। एब्सेंट माने कि अनुपस्थित। क्लास में आप बोलते हैं ना, जब मैम अटेंडेंस लेती हैं, आपका नाम लेती हैं, विशेष, आयुष, तो आप क्या बोलते हो? प्रेजेंट मैम, यानी कि आप उपस्थित हो। और जब आप अनुपस्थित होते हो तो वो एब्सेंट होता है। तो यस्टरडे मीन्स जो दिन निकल गया, एक दिन पहले, यानी कि यस्टरडे। यस, उसने क्या कहा कबीर ने कि एक दिन पहले स्कूल नहीं आया था, तो उसने कहा यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट, कल मैं एब्सेंट था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। देखो उसने वही कहा जो मैंने अभी आपको बताया है। जब आपने होमवर्क नहीं किया था तो मैंने भी तो आपसे यही कहा था कि सॉरी लगाइए और बोल दीजिए कि सॉरी आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। चूंकि वो अपनी फ्रेंड से बात कर रहा है तो इसलिए उसने यहाँ सॉरी नहीं लगाया है। उसने कहा यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट, आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर सका, क्योंकि उसे होमवर्क पता ही नहीं था कि होमवर्क करना क्या है। वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक। नोटबुक क्या होती है? कॉपी, जिसमें हम लिखते हैं। तो उसने क्या कहा कि वुड यू प्लीज गिव मी योर नोटबुक, क्या मुझे तुम अपनी नोटबुक कॉपी दे दोगी जिससे मैं अपना काम पूरा कर लूँ। ये बात समझ में आई? इसको फिर से देखो। कबीर ने क्या कहा? यस्टरडे आई वॉज एब्सेंट, कल मैं एब्सेंट था। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया। वुड यू प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, क्या तुम मुझे अपनी नोटबुक दे दोगी। क्योंकि मीठी तो बहुत अच्छी लड़की थी, पोलाइट थी, सबकी हेल्प करती थी। तो मीठी ने क्या कहा? ओह श्योर, बिल्कुल, प्लीज़ टेक इट, हाँ इसको ले लो। उसने फॉरन प्लीज़ का यूज़ किया, प्लीज़ टेक इट, हाँ कृपया इसको ले लो। तो कबीर ने क्या कहा? थैंक यू मीठी। कबीर, क्योंकि उसने उसको बुक कॉपी दी ना, जब कोई हमें कुछ देता है तो वहाँ थैंक यू का प्रयोग करते हैं। तो कबीर ने कहा थैंक यू मीठी। तो मीठी ने क्या कहा? थैंक यू के बाद कौन सा वर्ड यूज़ किया जाता है? सबसे प्यारा वाला, वेलकम। मीठी ने कहा वेलकम कबीर। अब कौन आई? अब एकता की एंट्री हुई, एकता आई। तो जब हम किसी का अटेंशन ग्रैब करते हैं, अटेंशन खींचते हैं, तो वहाँ हम एक्सक्यूज मी का प्रयोग करते हैं। तो एकता ने कहा कि एक्सक्यूज मी मीठी, इज़ दिस योर, एक्सक्यूज मी इज़ दिस योर बॉक्स मीठी, कि मीठी क्या ये तुम्हारा बॉक्स है। एक्सक्यूज ने उसने यहाँ पे एक्सक्यूज मी लगाया क्योंकि उसको इस समय मीठी का अटेंशन ग्रैब करना था। अब समझ में आ गया ना? एकता ने क्या कहा? जब उसको मीठी का अटेंशन लेना था तो उसने वहाँ पर एक्सक्यूज मी का प्रयोग किया। अब देखो ये, तो मीठी ने क्या कहा? यस इट इज़ माइन, हाँ ये मेरा है। फिर एकता ने क्या कहा उसको? वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक। उसको एक स्टोरी बुक, जो आपको पता है ना आपकी लाइब्रेरी में होती हैं स्टोरी बुक्स होती हैं, आप लोग पढ़ते हैं स्टोरी बुक्स को। तो एकता ने कहा कि क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी बुक दिखा दोगी। शो मीन्स दिखाना। वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक। स्टोरी बुक मीन्स कहानी की किताब, योर मीन्स तुम्हारी या आपकी, और शो मीन्स दिखाना, मी मीन्स मुझे। वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी बुक दिखा दोगी। अब मीठी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं पड़ी, तो मीठी ने क्या कहा? पार्डन, मतलब वो एकता समझ गई कि इसको मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही है या समझ नहीं आ रही है। तो उसने उसको फिर रिपीट किया। उसने कहा वुड यू प्लीज़ शो मी योर स्टोरी बुक, क्या तुम मुझे अपनी स्टोरी बुक दिखा दोगी। तो मीठी तो बहुत अच्छी लड़की थी, सबकी हेल्प करती थी। तो उसने क्या कहा? येस ऑफ कोर्स, हाँ बेशक, बिल्कुल, तो मेरी स्टोरी बुक, उसका मतलब क्या हुआ? तुम मेरी स्टोरी बुक देख सकती हो। येस ऑफ कोर्स, बेशक। फिर उस मीठी से ने एकता से क्या पूछा? वेयर इज़ माई पिक्चर बुक एकता। अब देखो वेयर एक क्वेश्चन वर्ड है, तो वेयर मीन्स कहाँ। वेयर इज़ माई पिक्चर बुक एकता, एकता मेरी पिक्चर बुक कहाँ है। अब एकता ने क्या कहा? एकता ने कहा आई एम सॉरी, आई लेफ्ट इट एट होम, आई विल ब्रिंग इट टुमारो। कि मैं शर्मिंदा हूँ, सॉरी हूँ, क्योंकि उसने गलती की थी। उसने मीठी की पिक्चर बुक को लेके नहीं आई, तो उसने यह सॉरी का प्रयोग किया। उसने कहा आई एम सॉरी, लेफ्ट मीन्स छोड़ना, आई लेफ्ट इट एट होम, मैं इसे घर पे छोड़ आई हूँ। आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं इसे कल ले आऊँगी। कल मीन्स जो आने वाला कल है। एक तो यस्टरडे था जो कल निकल गया, और एक आने वाला कल होता है, वो टुमारो होता है, TOMORROW, टुमारो। तो आई विल ब्रिंग मीन्स लाना, आई विल ब्रिंग इट टुमारो, मैं इसे कल ले आऊँगी। तो रवि ने क्या कहा? यस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक। अब यस्टरडे मीन्स जो कल निकल गया। यस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक, मिस्टेक मीन्स गलती।
उसने कहा कल मैंने एक गलती कर दी थी, मुझसे गलती हो गई थी। आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग। ए न्यू सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा, और अपरूटेड मीन्स जड़ से उखाड़ना, है ना। मैंने एक छोटे से पौधे को जड़ से उखाड़ दिया। वॉट वुड द टीचर से, और स्कूल का ही उखाड़ा था तो वो डर रहा था। उसने कहा वॉट वुड द टीचर से, टीचर क्या कहेंगी या क्या कहेंगे। तो लेकिन ये अच्छी बात थी रवि की कि उसने अपनी मिस्टेक मानी, उसने झूठ नहीं बोला कि नहीं मैंने ये पौधा नहीं उखाड़ा है। उसने अपने फ्रेंड से डिस्कस किया, क्योंकि वो मीठी हमेशा अच्छी एडवाइस देती थी, तो उसने मीठी से डिस्कस किया। उसने कहा मीठी से कहा कि यस्टरडे आई मेड अ मिस्टेक, आई अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग, व्हाट वुड द टीचर से, कि कल मुझसे एक मिस्टेक हो गई थी, मुझसे एक नया छोटा पौधा धोखे से उखड़ गया था। व्हाट वुड द टीचर से, टीचर क्या कहेंगे। तो मीठी ने क्या कहा, मीठी जानती थी कि जो टीचर्स हैं वो झूठ बोलने पे गुस्सा होते हैं, लेकिन जो बच्चे गलती मान लेते हैं उनसे टीचर कभी भी गुस्सा नहीं होते हैं, वो उनको हमेशा अच्छी एडवाइस देते हैं। तो मीठी ने कहा कि अवर टीचर इज़ वेरी काइंड, हमारे टीचर, हमारे जो अध्यापक हैं बहुत दयालु हैं, बहुत काइंड हैं। इफ़ यू से सॉरी टू हिम, अगर आप उनको सॉरी बोल दोगे तो ही वुड फॉरगिव यू, वो आपको माफ़ कर देंगे। बात समझ में आई ना। इस बात को ध्यान से समझो कि अगर कोई गलती धोखे से हो जाती है, जानबूझ के धोखे से हो जाती है, तो अपनी गलती मान लेना चाहिए। टीचर्स कभी गुस्सा नहीं करते हैं, बस जो बच्चे झूठ बोलते हैं और अपनी गलती नहीं मानते हैं, उसको सुधारना नहीं चाहते, तो टीचर उनको सुधारने के लिए उनको डांटते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, मीठी ने कितनी अच्छी एडवाइस दी। टीचर बहुत अच्छे हैं, अगर तुम गलती मान लोगे, सॉरी बोल दोगे, तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो रवि ने क्या कहा, थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस, कि इतनी अच्छी एडवाइस में सलाह देने के लिए थैंक यू। अब देखो उसने एडवाइस दी मीठी ने ना, जब कोई हमें एडवाइस देता है तो वहाँ भी हम थैंक यू का प्रयोग करते हैं। उसने फ़ौरन कहा, रवि ने उसे एडवाइस ली और फ़ौरन कहा थैंक यू मीठी फॉर गिविंग मी सच अ गुड एडवाइस, इतनी अच्छी एडवाइस देने के लिए तुम्हारा थैंक यू। तो कितने अच्छा अंडरस्टैंडिंग है उन बच्चों के बीच में, आपस में क्लास में लड़ाई नहीं होती, वो बच्चे अच्छे से बात करते हैं, मैजिक वर्ड्स भी यूज़ करते हैं। ऐसे आपको भी करना है अपने क्लास में, मैजिक वर्ड्स यूज़ करने हैं, है ना। तो चलो, तो चैप्टर समझ में आया अच्छे से। अब इसी में जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे, जो मैंने अभी आपको बताए भी हैं, है ना, उन्हीं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक बार और अच्छे से पढ़ लेते हैं, है ना। लेकिन शर्त एक ही है, क्या, आपको भी स्पेल करना है मेरे साथ, यू हैव टू स्पेल इट आउट। आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है, जोर जोर से बोलना है, जैसे मैम को यहाँ से सुनाई पड़ जाए। स्टार्ट। द फर्स्ट वर्ड इज असेंबली, ASSEMBLY, असेंबली। अभी मैंने बताया था ना मॉर्निंग असेंबली हुई थी, तो यहाँ से मॉर्निंग वर्ड हट गया है। असेंबली कहीं भी हो सकती है, वो मॉर्निंग में भी हो सकती है, इवनिंग में भी हो सकती है, तो वर्ड आया असेंबली। असेंबली मीन्स प्रार्थना सभा, हम जहाँ पर प्रार्थना करते हैं उसे असेंबली बोलते हैं। ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, है ना, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक। अपरूटेड मीन्स पौधे को जड़ से उखाड़ा। देखो रूट, आपको पता है, आप सब पौधों के बीच में रहते हैं, आपको पता है कि जो पौधों में एक रूट होती है, रूट मीन्स जड़, और जड़ कहाँ होती है, वो जमीन के अंदर होती है। तो जब आप पौधे को बाहर निकालते हैं तो रूट बाहर आ जाती है, यानी अप मीन्स ऊपर आ जाती है, यानी कि पौधा जड़ से उखड़ जाता है। तो वहाँ बोलते हैं अपरूट वर्ड आता है, उसका पास्ट टेंस है अपरूटेड। तो अपरूटेड मीन्स पौधे को जड़ से उखाड़ा। अब मुझे बताओ, क्या पौधे को जड़ से उखाड़ना चाहिए? नहीं ना, उसकी बहुत अच्छे से छोटे बच्चे की तरह पौधों की देखभाल करनी चाहिए, है ना। पौधों से हमें बहुत सारे लाभ होते हैं, तो पौधों का बहुत ध्यान देना चाहिए। द नेक्स्ट वर्ड इज सैपलिंग, SAPLING, सैपलिंग। सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा। छोटे पौधे की तो और अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। आप भी तो हमारे लिए छोटे पौधे जैसे हैं ना, आप बच्चे, और हम लोग कितने अच्छे से आपकी देखभाल करते हैं। ऐसे आपको भी अपने स्कूल में लगे पौधों पर, घर में लगे पौधों को बहुत ध्यान से उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको पानी देना चाहिए टाइम से टाइम। तो सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा। काइंड मीन्स दयालु, है ना, कहते ही इज़ अ वेरी काइंड पर्सन, वो एक बहुत दयालु व्यक्ति है। तो ऐसे काइंड को आप यूज़ कर सकते हैं। फॉरगिव मीन्स माफ़ करना, है ना, हमें दूसरों की गलतियों पर उन्हें माफ़ कर देना चाहिए। फॉरगिव। द नेक्स्ट वर्ड इज एब्सेंट। आपको पता ही है कि स्कूल में एब्सेंट नहीं होना चाहिए, रोज स्कूल आना चाहिए। एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, है ना। एडवाइस मीन्स सलाह।
जब हम किसी को सलाह देते हैं तो वो क्या होती है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एडवाइस। अब फटाफट मेरे साथ इन वर्ड्स को फिर से पढ़ो, बोलो असेंबली, यस, ऑफ कोर्स, अपरूटेड, सैपलिंग, काइंड, फॉरगिव, एब्सेंट, एडवाइस। असेंबली मीन्स प्रार्थना सभा, ऑफ कोर्स मीन्स बेशक, अपरूटेड मीन्स पौधे को जड़ से उखाड़ा, सैपलिंग मीन्स छोटा पौधा, काइंड मीन्स दयालु, तो काइंड मतलब बी काइंड टू एवरीवन, हमें सबके लिए दयालु होना चाहिए। फॉरगिव मीन्स माफ करना, एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, एडवाइस मीन्स सलाह। तो क्या करना है अब घर में आपको इन वर्ड्स को अच्छे से अपनी कॉपी में लिखना है और लर्न करने, स्पेलिंग भी लर्न करनी है, इनकी मीनिंग भी अच्छे से आपको लर्न करने, और राइटिंग तो अच्छी बनानी ही है क्योंकि राइटिंग सबको अच्छा ही सुंदर लिखना चाहिए। अब नाउ दिस इज क्वेश्चन टाइम। लेसन तो हमने पढ़ लिया अच्छे से, मैजिक वर्ड्स के यूज भी सीख लिए। अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, पहले आपको यू हैव टू गिव द आंसर फटाक से, फिर यहाँ पढ़ना है आंसर को। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड कबीर आस्क मीठी फॉर अ नोटबुक। देखो ये क्वेश्चन है ना, हम कैसे समझते हैं कि ये क्वेश्चन है और ये आंसर है। जो क्वेश्चन होता है उसका पहला जो वर्ड होता है वो क्वेश्चन वर्ड होता है। जैसे यहाँ कौन से क्वेश्चन वर्ड्स हैं, वाई है, वाई मीन्स क्यों, हु मीन्स कौन, वॉट मीन्स क्या, और क्वेश्चन के पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, उसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ये देखो ये क्वेश्चन मार्क है, उसके पीछे एक क्वेश्चन मार्क लगा होता है। तो जहाँ पे डिड का प्रयोग होता है तो वहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। तो कबीर ने मीठी से नोटबुक के लिए क्यों कहा, क्यों पूछा, तो क्यों तुम्हें पता ही है, क्योंकि वो एक दिन पहले एब्सेंट था, उसका काम नहीं पूरा था। उसको हम कैसे लिखेंगे, पहले हम कबीर लिखेंगे, फिर हम आस्क में ईडी या डी लगाएंगे। तो कबीर आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक। इतना आंसर तो आपका क्वेश्चन से ही आ गया, आया नहीं, कबीर आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक टू कंप्लीट हिज वर्क एज ही वॉज एब्सेंट येस्टरडे। बस समझ में आई कि कबीर ने मीठी से नोटबुक के लिए क्यों कहा, क्योंकि वो एब्सेंट था, वो आया नहीं था। तो हम लिखेंगे कैसे, आधा आंसर हम क्वेश्चन से उतारेंगे और बाकी हम खुद लिखेंगे। हमने कितना क्वेश्चन उतारा कि कबीर आस्क्ड मीठी फॉर अ नोटबुक टू कंप्लीट हिज वर्क एज ही वॉज एब्सेंट येस्टरडे, क्योंकि वो कल एब्सेंट था, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। पिक्चर बुक कौन लाना भूल गया था, ब्रिंग मीन्स लाना, फॉरगेट मीन्स भूल गया था, हु मीन्स कौन, हु क्या हो गया, क्वेश्चन वर्ड हो गया, और देखो इसके पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो हु फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, कौन भूल गया था, एकता। एकता फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। और जब सेंटेंस लिखते हैं हम तो उसके पीछे फुल स्टॉप लगाते हैं, तो यहाँ फुल स्टॉप लग गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड रवि डू विद अ न्यू सैपलिंग। रवि ने उस छोटे से पौधे के साथ क्या किया, रवि अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग बाय मिस्टेक। गलती से रवि ने उस छोटे से पौधे को उखाड़ दिया, जड़ से उखाड़ दिया। फिर ध्यान दो, जो थर्ड क्वेश्चन था व्हाट डिड रवि डू विद अ न्यू सैपलिंग, तो व्हाट क्या हो गया, एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ गया। फिर जब हमने आंसर लिखा वो एक स्टेटमेंट था, इसका भी पहला जो लेटर था वो कैपिटल था और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप आ गया। तो व्हाट डिड रवि डू विद अ न्यू सैपलिंग, रवि अपरूटेड अ न्यू सैपलिंग बाय अ मिस्टेक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड मीठी एडवाइस रवि। मीठी ने रवि को क्या एडवाइस दी, बताओ। मीठी एडवाइज्ड रवि टू से सॉरी टू द टीचर। मीठी ने रवि से कहा कि तुमको टीचर को सॉरी बोलना चाहिए। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ये तो आपका क्वेश्चन था कि ना व्हाट डिड मीठी एडवाइस रवि, तो आपने मीठी यहाँ से उतारा, फिर एडवाइस लिखा क्योंकि इसमें डिड आया है तो यहाँ डी लगा दिया, ई पहले से लगा हुआ है। मीठी एडवाइज रवि टू से सॉरी टू द टीचर, है ना। अब आपको क्या करना है, आप फटाक से कॉपी में इन आंसर्स को उतार लीजिए। एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ इन क्वेश्चन आंसर्स को, यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक। व्हाई डिड कबीर आस्क मीठी फॉर अ नोटबुक, कबीर आस्क मीठी फॉर अ नोटबुक टू कंप्लीट हिज वर्क एज ही वॉज एब्सेंट येस्टरडे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु फॉरगेट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक, एकता फॉरगॉट टू ब्रिंग द पिक्चर बुक। The next question is what did Ravi do with a new sapling? Ravi uprooted a new sapling by mistake. What did Meethi advise to Ravi?
I advised Ravi, मीठी advised Ravi to say sorry to the teacher. अब आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे और इनको आप फिर से कर लेंगे। अब है आपकी वर्ड पावर, फिल इन द ब्लैंक्स। कुछ वर्ड्स दिए हैं मैंने, इनको आपको इसमें फिल करना है। क्या करना है इसमें आपको? होमवर्क, होमवर्क मीन्स गृह कार्य, अपरूटेड मीन्स जड़ से उखाड़ा, एडवाइस मीन्स सलाह, प्लीज मीन्स कृपया, एक्सक्यूज मीन्स तो आपको पता ही, ये तो मैजिक वर्ड्स हैं। तो आपको क्या करना है? आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। I could not do my homework as I was absent. May I take your eraser? तो हम क्या लिखेंगे? Excuse me. Sorry. May I take your eraser? ऐसे ही आपको बाकी खुद भरने हैं। Would you please show me your story book? Follow your doctor's advice. The floods uprooted all the trees of the forest. इसको आपको खुद ही फिलअप करना है। अब बात आती है सेंटेंस की। मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो सेंटेंस होता है वो इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच ऑलवेज मेक अ सेंस और इट कन्वेज अ कंप्लीट आइडिया। एक कंप्लीट आइडिया आता है। तो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसमें क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट वन हु डज द एक्शन, सब्जेक्ट जो एक्शन कर रहा है। तो एक्शन कौन कर रहा है? काउ कर रही है। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या है? पूरा ईट्स ग्रास। तो ये आपका प्रेडिकेट हो गया और ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और प्रेडिकेट में हमेशा एक वर्ब भी होता है। याद रखना, कोई भी सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल होता है और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, इसको मैंने पहले भी बताया था ना आपको। अब बात आती है जम्बल्ड वर्ड्स की। जम्बल्ड मीन्स उल्टा पुल्टा, है ना। इसे लाइफ में भी होता है ना, बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होता है तो हमें उसको सही करना होता है। तो क्या करना है इसमें? आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, पहले मैं आपको एक करके दिखाऊंगी, फिर आपको खुद करना है। पहले हमें क्या लाना है? यहाँ पे सब्जेक्ट लाना है। सब्जेक्ट क्या है? आई। हम आई ले आए। फिर हमने क्या किया? आई कुड नॉट डू माई होमवर्क। आई कुड नॉट डू माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क पूरा नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट क्या है? पहले सब्जेक्ट लाएंगे आप। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो आप इसमें आई लाएंगे, फिर क्या लाएंगे? लेफ्ट। आई लेफ्ट इट एट होम। द नेक्स्ट वर्ड इसमें क्या है? चार वर्ड्स दिए हैं। मेड आ आई मिस्टेक। पहले सब्जेक्ट लाइए, आई मेड आ मिस्टेक। द नेक्स्ट वर्ड इज क्या है? ब्रिंग इट टुमारो विल आई। कोई मीनिंग आ रहा है इसका? क्या कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। पहले सेंटेंस जम्बल्ड वर्ड्स को सही करिए। पहले आई लगाइए, आई क्या है? सब्जेक्ट। आई लाए, आई विल ब्रिंग इट टुमारो। द नेक्स्ट, ये तो आपको ही बताना है, इसमें बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? आई। फिर क्या किया? हम लाएंगे वर्ब। वर्ब क्या है? अपरूटेड। आई अपरूटेड आ न्यू सैपलिंग। हो गया। तो बेटा लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो जम्बल्ड होते हैं, है ना। उनको हमें उल्टा पुल्टा नहीं करना है, उनको हमें सही रखना है और सब रिश्तों को अपने सही स्थान पे रखना है ना। ऐसे जम्बल्ड नहीं करना है, उल्टा पुल्टा नहीं करना है। अब क्या है? कंक्लूजन। व्हाट वी हैव लर्नड। आज हमने क्या सीखा? हमने मैजिक वर्ड सीखे। हमने क्या सीखा? हमने पोलाइट वर्ड सीखे। कौन कौन से थे? इफ यू वांट समथिंग फ्रॉम समवन तो हम क्या बोलेंगे? प्लीज। If someone says thank you to you, welcome. If you ask someone to repeat what he said, pardon. Now, if you sneeze in the middle of the conversation, excuse me. And if you hurt someone, sorry. And now this is time for homework. You have to prepare a skit और रोल प्ले रिलेटेड टू दिस चैप्टर। एक नाटक तैयार करना है आपको और एक रिडल सॉल्व करनी है। आई एम वेरी कोल्ड, मैं बहुत ठंडी हूँ। आई एम मेड ऑफ आइस, मैं बर्फ की बनी हुई हूँ। आई हैव डिफरेंट फ्लेवर्स, बहुत फ्लेवर्स है मेरे। और चिल्ड्रन लाइक टू लिक मी वेरी मच। ये क्या है? चिल्ड्रन मुझे चाट के खाना चाहते हैं। तो बताइएगा, सोचिएगा क्या है ठंडी होती है और आप खाना चाहते हैं।
यू हैव टू मेक अ थैंक यू कार्ड फॉर whom you love the most। आपको एक थैंक यू कार्ड बनाना है जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, जो ड्राइंग आपको आती है वो ड्राइंग ड्रॉ करिए। आप आइसक्रीम भी ड्रॉ कर सकते हैं, सन ट्री कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं और थैंक यू लिख दीजिए। और आप मेरे लिए सबसे ज्यादा प्रीशियस हैं, तो आज मैंने आपके लिए क्या बनाया है, मैंने आपके लिए ये थैंक यू कार्ड बनाया है। दिस इज फॉर यू, मेरे ही बच्चे जिनसे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, तो ये थैंक यू कार्ड उनके लिए। थैंक यू सो मच। डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड स्टे होम, स्टे सेफ।